नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज हमारी है 4.2 NCERT आरटी बुक। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। आपको क्या करने हैं, इसके फैक्टर करने। तो आपने छोटी क्लासों में जैसे 6, 7, 8 क्लासों में इसको भी फैक्टर को पढ़ा होगा, किस तरह से फैक्टर्स को करते हैं। तो इसमें क्या करना है, पहले हमें देखना है कि कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म कितनी है, 10 है। 10 के आगे क्या है, माइनस, और ये क्या है, x का कोफिशिएंट है। तो x का कोफिशिएंट हमारे लिए लेके आना है, सब्ट्रैक्ट करके 3 लाना है। 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं, आपको क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर करेंगे 10 के इस तरह के कि सब्ट्रैक्ट होकर 3 आ जाए और उन फैक्टर्स की मल्टीप्लाई की जाए तो वो 10 हो जाए। तो आपको मालूम है 10 के फैक्टर क्या बन सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 2 कर हो सकता है, या फिर 10 का फैक्टर हो सकता है 10 मल्टीप्लाई 1 हो सकता है। बट ये तो आ रहा है, इससे अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये 3 बन जाएगा। बट मैं यहाँ से 10 में से 1 माइनस करूँगा तो 9 बनेगा, इसलिए ये वाला फैक्टर हमारे लिए यूजलेस है। इसका हम यूज करेंगे। तो 10 के फैक्टर हो गए 5 मल्टीप्लाई 2 या 2 मल्टीप्लाई 5 भी बोल सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट है तो ये लगा लेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे 5 माइनस 2 ब्रेक एक्स बाहर माइनस 10 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करो, एक्स की मल्टीप्लाई करो तो आएगा 5x माइनस माइनस प्लस हो जाता है 2x माइनस 10 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब इसमें कॉमन क्या है, हमारे पास दोनों में जो वैल्यू होगी वो कॉमन होगी। तो इसमें x है, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ 5x में x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से x बचा, क्योंकि 2 पावर थी, एक बाहर चली गई, यहाँ का x बाहर चला गया तो आ गया 5x। यहाँ पर क्या है, 2 कॉमन है, यहाँ 2 कॉमन है, 2 से मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ, 2 से इसको डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है, और कॉमन मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पे x है, बट यहाँ x नहीं, इसलिए x को कॉमन नहीं ले सकता था। और यहाँ पर प्लस है, ये माइनस है, तो साइन भी मुझे प्लस लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बीच में माइनस का साइन है, तो इस ब्रैकेट में माइनस का ही साइन आना चाहिए। सेम ब्रैकेट दोनों बनती हैं। अगर आपको कन्फ्यूज हैं तो आप ध्यान रखें कि x माइनस 5 है तो नेक्स्ट ब्रैकेट भी जब हम कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 ही होना चाहिए, तब मेरा जो फैक्टर कॉमन लेना है वो ठीक है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आप कॉमन लेने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आपको कुछ गलती हो रही है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लिया, 2 से इसको डिवाइड किया x बचा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट दोनों एक जैसी हैं तो इस टर्म में क्या कॉमन होगा, x माइनस 5 कॉमन है, तो यहाँ से क्या बचा x, यहाँ से ये कॉमन है तो x यहाँ बचा प्लस का 2 बचा इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 एक बार लेंगे, x पर इसको भी 0 लेंगे कि भाई ये वाली वैल्यू 0 की इक्वल हो सकती है, वाली भी 0 की इक्वल हो सकती है। तो x इक्वल टू कितना आ गया 5, x इक्वल टू आ गया माइनस का 2। तो ये मेरे दोनों फैक्टर हो गए। तो हेंस लिख सकते हैं x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू -2 आई है एंड 5 आई है। और आप ध्यान रखें जब भी ये दोनों साइन माइनस के होंगे तो एक वैल्यू जो है हमारी माइनस की आएगी, एक वैल्यू प्लस की आएगी, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखो ये जो है दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें आप देखें यहाँ पर कि ये 2x स्क्वायर है यहाँ पर। अब ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ गया, तो यहाँ पर क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है तो इसकी मल्टीप्लाई पहले हमें कांस्टेंट टर्म से करनी पड़ेगी। ये हो गया एक्स 2 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 12 हो गया। अब मुझे 12 के इस तरह के फैक्टर करने हैं कि सब्ट्रैक्ट होकर इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो 1 लेके आना है। तो 12 के आपको डायरेक्ट फैक्टर नहीं आते, मुझे तो जैसे मालूम है आपको नहीं आते हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं, टेबल पढ़ के कर सकते हैं। 4 3 जा 12 होता है, या फिर 3 4 जा 12 होता है, 6 2 जा 12 होता है, या 2 6 जा 12 होता है।
इसके अलावा अब मुझे देखना है इसमें कौन सा फैक्टर मेरा यूज में आने वाला है, तो हमें बुलाना है माइनस होके 1। तो मैं ये वाला फैक्टर देखो इसमें क्या करें, अगर 4 - 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो उसका कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो उसका यूज करें। आपको इस तरह से फैक्टर नहीं आते फिर भी दूसरा मेथड है, आपने एलसीएम लेते समय फैक्टराइजेशन किया होगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 12, 3 1 जा 3, तो आप इसकी मल्टीप्लाई करें, 4 आ गया मल्टीप्लाई 3, तो ये मल्टीप्लाई करने पर 12, 4 - 3 = 1 हो गया। तो आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं कि फैक्टर को कैसे हम अरेंज करें, कैसे हम निकालें। तो अब क्या करना है, यहाँ पर लिखना है आपके लिए 2x² प्लस कितना था 4 - 3, x बाहर, ठीक है, माइनस ब्रैकेट के बाहर = 0। या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 2x² 4x - 3, आप डायरेक्ट ये वाली लाइन लिख सकते हो 4x - 3। वैसे ये लिखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, एक स्टेप बाय पूरा हो जाएगा। माइनस का 6 = 0, तो ये 2x इसमें से कॉमन क्या है 2x, तो आप 2x से इसको डिवाइड करेंगे तो x आएगा, 2x से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 2, x तो कॉमन आ गया, 2 से डिवाइड करें 2 2 जा 4 हो गया -3। अब मुझे यहाँ प्लस आ गया तो यहाँ प्लस लाना है ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ से भी माइनस ले लो कॉमन, यहाँ से भी, तो माइनस बाहर कॉमन ले लिया, 3 से डिवाइड कर दो, 3 से करें तो x रह गया, तो 3 2 जा 6, तो ये हो गया = 0। तो x + 2 दूसरी ब्रैकेट ये वाला कॉमन ले लिया मैंने ब्रैकेट सेम में, तो ये 2x - 3 आ गया = 0। तो आ गया x + 2 और 2x - 3 = 0। तो यहाँ पर हो गया x + 2 = 0 और 2x - 3 = 0। तो x = -2 और 2x = 3, क्योंकि उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इधर 2 मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारे ये आंसर हो गए। हेंस x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू -2 3/2, ये दो आंसर निकल के आए। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी मैक्सिमम पावर 2 है तो आंसर भी 2 ही मिलेंगे आपको, ये आप ध्यान रखें। अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन होता है तो वहाँ ये 1 वैल्यू आ जाता है, x की वैल्यू आती है। अगर क्वाड्रेटिक है तो 2 आंसर आएंगे, क्यूबिक होता है इक्वेशन तो 3 आंसर आते हैं, बाई क्वाड्रेटिक होता है तो 4 आंसर निकल के आते हैं। तो आप ध्यान रखें, किसी तरह से आपका कहीं 1 आंसर आ रहा है तो आप कहीं गलती कर रहे हैं, किसी टर्म को हमने कैंसिल कर दिया है। कैंसिल आउट नहीं करना है किसी भी टर्म को, यहाँ पर आपको ध्यान रखना 2 आंसर ही आना है। ठीक, थर्ड क्वेश्चन अब करते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, अब ये है उसी टाइप का, इसमें क्या है 6 आ गया है यहाँ पर, नहीं सॉरी इसमें मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन में लिखने में, इसको दोबारा लिखते हैं। रूट 2x² प्लस 7x और इसके बाद है +5√2 = 0, ये है। अब क्या करना है, कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करनी है x के कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई करनी है x² के कोफिशिएंट से, तो √2 × 5√2, तो ये हो जाएगा 5, तो ऐसे ही √2 की √2 से करेंगे तो 2 आ गया, तो हो गया 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं आपके लिए कि हमारे पास ऐड करके लाना है। ये कांस्टेंट से पहले क्या प्लस, तो प्लस का साइन है तो हमें ऐड करके x का कोफिशिएंट लाना है। तो इसके फैक्टर क्या होता है 5 × 2, तो 5 + 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, मल्टीप्लाई करने पे 10 आ रहा है, तो हम इसके फैक्टर कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट फैक्टर टेबल के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा तो आप इसको डिवाइड करें, 2 5 जा 5 बन जा, तो 2 × 5 आ गए, तो 2 + 5 कर लो, और या 5 + 2 कीजिए, इस तरह से कर सकते हैं। तो √2x² प्लस कितना किया मैंने 5 + 2 x + √2 = 0, तो √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 = 0। अब मुझे कॉमन लेना है, तो कॉमन यहाँ तो x आ रहा है, बट यहाँ पर x भी कॉमन नहीं है, इस समय मुझे दिख रहा है यहाँ 2 है, यहाँ √2 है, तो 2 को मुझे करना पड़ेगा, कुछ ब्रेक करना पड़ेगा। 2 को ब्रेक कर सकते हैं, √2 × √2, इसकी वैल्यू होती है तो √2x² प्लस के 5x प्लस के √2 इंटू √2x प्लस 5√2 = 0। तो यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया x, तो √2x प्लस 5, यहाँ से √2 कॉमन ले लिया तो √2x प्लस
5 इक्वल टू 0। अभी ब्रैकेट दोनों एक जैसी है तो हम ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे, तो √2x प्लस 5, यहाँ क्या बचा x, यहाँ का बचा √2 इक्वल टू 0। तो √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 हो गया। एक x प्लस √2 इक्वल टू 0 हो गया। एक बार ये वाली वैल्यू 0 के बराबर, एक बार ये वाली वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। और √2x इक्वल टू माइनस का 5, x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 5 अपॉन √2। ये हो गया x की वैल्यू, ये हो जाएगा माइनस का √2। इधर वैल्यू प्लस की है, अगर लेफ्ट में प्लस की है तो राइट में जाके माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है साइन चेंज हो जाते हैं। जब हमारी साइड चेंज होती है, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। इस तरह से थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे इसका फिफ्थ क्वेश्चन। हर ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में क्या है, अलग अलग थोड़ा टेक्निकली चेंज है, तो आप ध्यान रखें, मेथड को ध्यान रखें। प्रैक्टिस के लिए लास्ट में आपको क्वेश्चन दे देंगे, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं होता है तो आप कमेंट में मुझे दे दें, या मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है RK क्लासेस नाम से, और नंबर है, अगर आप व्हाट्सअप नंबर लें, ये नंबर है, इसमें आप ज्वाइन कर लें। और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप मैसेज कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन सर नहीं हो रहा है, ये हमें बता दीजिए, हम उसका सलूशन देंगे आपको, या नेक्स्ट वीडियो में भी इसका वीडियो बनाएंगे और आपको सलूशन भी दे देंगे। फोर्थ पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट 2x² माइनस x प्लस 1/8। अब यहाँ पर अपान में वैल्यू आ गई, तो अब क्या करना है, इस इक्वेशन को पहले जो फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी है उसको फ्रैक्शन से हम उसको होल में चेंज कर लें। कैसे चेंज करेंगे कि हमारा ये फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन ना रहे, फ्रैक्शनल पार्ट ना रहे, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 2 जा 16 माइनस 8x, और यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, तो ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट इधर कर दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1, तो ये आ गया 1। अब 1 के आगे क्या है, प्लस, तो प्लस करके मुझे लाने 8। अब 8 की मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट से भी होगी, तो 16 बन जा 16, 16 बन जा 16 हो गया। 16 के फैक्टर करने हैं तो 4 × 4 हो जाएंगे, तो 4 + 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8। ये हो गया 8। अब 8 हो जाएगा, तो हम 16x² माइनस का 8, सॉरी यहाँ पे 8 नहीं, यहाँ पे फैक्टर लिखेंगे इसके, क्या है 4 + 4 x + 1 = 0। तो 16x² माइनस 4x, माइनस से मल्टीप्लाई -4x + 1 = 0। तो ये हो गया 16x²। इसमें से कॉमन क्या हो जाएगा, 4x कॉमन हो जाएगा, 4x कॉमन ले लेंगे तो 4x रह गया, यहाँ पे 1 आ गया। यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 1 कॉमन लेंगे, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ 1 कॉमन आ जाएगा, और हमें यहाँ पर इसकी जगह पे लाना है माइनस, तो हमें ये वाला माइनस प्लस बनाना है, इसको मुझे माइनस बनाना है। तो साइन चेंज कब होगा, जब हम माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला साइन प्लस का हो जाएगा 4x, और ये वाला माइनस का 1 हो जाएगा = 0। ठीक है, यहाँ पे 4x - 1 ब्रैकेट कॉमन हो गई, तो 4x - 1 = आ गया 0। तो 4x - 1 = 0, 4x माइनस में बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया 1/4। 4 मल्टीप्लाई मेथड तो डिवाइड में आ गया। ऐसे ही सेम इक्वेशन यही है, सेम वैल्यू आएगी, इधर जाके प्लस हो गया, x = हो गया 1/4। इस तरह से इसकी वैल्यू आ गई। इसी क्वेश्चन को हम दूसरी तरह से भी कर सकते थे, ऐसे 2x² माइनस x + 1/8 = 0। अब ये क्वेश्चन क्या है, देखें यहाँ पर, अगर हम इसको 8 से मल्टीप्लाई किया तो 16x² हो गया, और ये हो गया हमारे पास 8x, यहाँ हो गया 1 = 0। ये आ गया 4x का होल स्क्वायर माइनस 2 × 4x × 1, और ये 1 का स्क्वायर = 0। मीन्स ये हो गया x + x 4x - 1 का होल स्क्वायर। इसको हम 2 बार लिख लें।
अब ये नहीं कि इसका रूट हटा दिया हमने, ये गलती करेंगे बच्चे कि ये जो दो वैल्यू है रूट नहीं सॉरी स्क्वायर इसका हटा दिया और x माइनस वन इजकल टू निकाल दिया, एक वैल्यू निकाली। तो आप इसको 2 बार लिख लो, 2 पावर है उसको 2 बार लिख लो। देखो इसके जैसा यहाँ जैसे ये आया था वैसे बिल्कुल सेम आ गया। तो 4x माइनस वन इक्वल टू 0 हो जाएगा एक बार, और ये 4x माइनस वन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर सोल्यूशन बिल्कुल सेम ऐसे ही है, तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन इसके बाद देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन इसका 100x स्क्वायर माइनस का 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब 100 की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे तो 100 आ गया, 100 के फैक्टर हो जाएंगे 10 मल्टीप्लाई 10 और 10 प्लस 10 करेंगे तो हो जाएंगे 20। तो ये भी हो गया कितना x 100 का स्क्वायर, और ये आ गया हमारे पास 10 प्लस 10 x प्लस 1 इक्वल टू 0, 1 इक्वल टू 0। तो 100x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस माइनस माइनस 10x और ये प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 10 कॉमन ले लेंगे हम 10x, तो यहाँ पे 10x रह जाएगा माइनस का 1, यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन लेना पड़ेगा जैसे अभी लिया था, क्योंकि यहाँ माइनस है तो इसको मुझे चेंज करना है, इस वैल्यू को मतलब प्लस में बनाना, तो ये माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस कॉमन लेंगे ये वाला साइन भी चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 10x माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया है इसलिए इन दोनों टर्म्स के क्या होंगे साइन चेंज हो जाएंगे। ओके, तो ये 10x माइनस 1 और यहाँ से ये वाला 10x बचा, ये माइनस का 1 बचा यहाँ पर इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारे पास 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/10। नेक्स्ट 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये 10x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/10। सेम अभी मैंने जैसा कि बताया उसी तरह से इसका भी सोल्यूशन कर सकते थे। हेंस करके लिख देंगे कि x की वैल्यू 1/10 कामा 1/10 है। ओके, और नेक्स्ट हमारे पास इसका सोल्यूशन जो मैं बताने वाला हूँ इसका क्या कर सकते हैं हम, 10x का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 10x मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये बन गया 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको 10x माइनस 1 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 2 बार लिख लिया। अब 2 बार लिख लिया तो इसको क्या करेंगे 10x इस तरह से सोल्यूशन कर देंगे जहाँ पे यहाँ पे किया है। तो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1/10 और 1/10 आ जाएगी। तो हम इसका सेकंड मेथड भी इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से मेरे ये क्वेश्चन हो गए थे। ये लास्ट क्वेश्चन था, फोर्थ नहीं है, ये फिफ्थ पार्ट है इसका। तो फर्स्ट क्वेश्चन के सारे ऑल पार्ट्स हमने करवा दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 में जितने क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जो भी होंगे एक्सरसाइज 4.2 के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम सारे कराएंगे। एक्सरसाइज 4.2 चल रही है, तो इसके हमने पहला क्वेश्चन करा दिया और क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर या फेसबुक पेज पर नए हैं तो हमारे चैनल को या प्रोफाइल पेज को फॉलो करें, और अगर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर से आप फेसबुक ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ये हमारा है व्हाट्सएप नंबर, आप इसमें रिक्वेस्ट भेजें, हम एक्सेप्ट कर लेंगे और फिर आप हमारे क्वाइट ग्रुप में जुड़कर आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।